हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं अपने कान्हा जी को रात्रि में शयन किस तरह से कराती हूँ, मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, हमने गैस पे दूध गुनगुना करने के लिए रख दिया है। अब हमारा दूध जब गुनगुना हो जाएगा तब हम इसमें ग्लास में लेके और तुलसी का पत्ता हम उसमें डाल देंगे। और रात्रि में मैं 8 से 8:30 बजे के बीच में कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ। और उस भोग लगाने के बाद कुछ देर के बाद भोग का जो प्रसाद है वो अपने परिवार में, अपने बच्चों में वितरण कर देती हूँ। उसके बाद मैं कान्हा जी के जो उनका श्रृंगार है, जो उन्हें मैंने पहनाया है, वो सारी चीज़ें मैं निकालती हूँ और उसके बाद उनकी मालिश करती हूँ। जैसे हम छोटे से बच्चे की मालिश करते हैं, इसी प्रकार से मैं भी कान्हा जी की मालिश करती हूँ। और मैं इत्र से कान्हा जी की मालिश करती हूँ। उनके शरीर पे इत्र लगा कर के उनके हाथ पैरों में लगाने के, और उसके बाद उनसे जब उनकी मालिश करती हूँ उनसे ढेरों सारी मैं बातें करती हूँ। आप बातें करिए, आपको अगर शयन कराते समय अगर कोई भजन आता है तो आप भजन गाइए। लेकिन मैं उनसे ढेरों सारी बातें करती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ। और मुझे इनकी सेवा करने में बहुत ही आनंद आता है। और आपके पास भी लड्डू गोपाल हो तो आप भी इसी प्रकार से कान्हा जी की सेवा करिए डेली, प्रतिदिन, जैसे हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं। देखिए, मैं उनके पैरों में, हाथों में, और जिस तरह से हम बच्चों की मालिश करते हैं उसी प्रकार से मैं इनकी मालिश करती हूँ अच्छी तरीके से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, जिससे कि कान्हा जी को बहुत ही आनंद मिलता है, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। और गर्मी का महीना आ गया है तो हमारे कान्हा जी अब हल्के हल्के वस्त्र पहनते हैं तो उन्हें और भी आनंद आता है। और इस तरीके से देखिए, मैं कान्हा जी की मालिश कर रही हूँ। मैं थोड़ी देर तक ही उनकी मालिश करती हूँ और उसके बाद मैं, देखिए, ये कॉटन का वस्त्र है, मैं उन्हें पहनाऊँगी। और पहनाने के बाद मैं उनका शयन कराऊँगी। कॉटन का वस्त्र पहनाने के बाद मैं उन्हें दूध का भोग लगाऊँगी। बिना दूध का भोग लगाए कान्हा जी को विश्राम न कराएं, क्योंकि ये छोटे से लाला हैं और इन्हें दूध का भोग बहुत ही ज़रूरी है। और इस तरीके से हमने वस्त्र पहना दिया उन्हें। और अब हम दूध का भोग लगाएंगे। और ये जो भोग का दूध है इसका मैं अपने बच्चों को प्रसाद रूप में दे देती हूँ या फिर मैं चाय बना लेती हूँ। इस तरीके से कान्हा जी के दूध हम प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेते हैं। और कान्हा जी को दूध पिलाने के बाद मैं उनका बिस्तर लगाती हूँ। गर्मी आ गई है इसीलिए मैंने कॉटन का बिस्तर लगाया है, कॉटन का चादर। और अपने कान्हा जी को विश्राम कराऊंगी। और विश्राम कराते समय मैं उनके बिस्तर पर इत्र ज़रूर लगाऊंगी, जिससे कि सुगंध बनी रहे। और कान्हा जी को अब हम विश्राम करा रहे हैं। और विश्राम कराते समय देखिए, हम डेली इसी तरीके से उन्हें विश्राम कराते हैं, उनका शयन कराते हैं। कान्हा जी की सेवा में बिल्कुल समय नहीं लगता है और बहुत सरल तरीके से इनकी सेवा हम कर सकते हैं। आप जो भी इनकी सेवा करेंगे वो इन्हें स्वीकार है। आप जो भी करिए भाव से करिए, प्रेम से करिए और कान्हा जी की सेवा ज़रूर करिए। अब हम इन्हें चादर उड़ा देंगे। मैं जब इनको रात्रि शयन कराती हूँ तो मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। जब अधिक गर्मी पड़ेगी तब कूलर और पंखे की व्यवस्था ज़रूर करिएगा।
हमारे मंदिरों में पंखा चालू हो जाता है, हम रख देते हैं। लेकिन अभी थोड़ा मौसम ठंडा है, इसीलिए अभी पंखा हम नहीं चालू करते हैं। और आप शयन कराने के बाद उनके पास जल का पात्र ज़रूर रखें। कान्हा जी के पास हमें जल का पात्र ज़रूर रखना चाहिए। और देखिए हमने कान्हा जी को शयन करा दिया है। हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक